नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज साथियों, ये कोई अफवाह नहीं, कोई प्रचार नहीं, ये वो सच्चाई है जो धीरे धीरे दिल्ली के गलियारों से निकलकर अब आम पेंशनर के घर तक पहुंच रही है। हम आपको वही बताते हैं जो सरकारी दस्तावेजों, संसदीय रिपोर्टों और आधिकारिक सूत्रों में दर्ज है, बिना किसी तोड़ मरोड़ के, बिना किसी भ्रम के। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपका हक, आपकी आवाज और आपकी जीत तक ये लड़ाई जारी रखना। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो तथ्य और अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ हौसला नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पेंशन की असली तस्वीर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची, प्रामाणिक और ऐतिहासिक रिपोर्ट, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की सबसे भरोसेमंद जानकारी के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीधे आपके सरोकारों से जुड़ी उस सबसे बड़ी खबर से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसका इंतजार देश के 65 लाख से ज्यादा ईपीएस पनाम्बर पेंशन धारक अपनी धड़कनें थाम कर रहे हैं। ये केवल एक खबर नहीं, बल्कि उन करोड़ों आंखों में बसी उम्मीद की कहानी है। उन झुर्रियों वाले चेहरों पर एक बेहतर कल की आशा की किरण है, जो दशकों तक इस राष्ट्र की सेवा में अपना पसीना बहाने के बाद आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं उस महा आंदोलन की पूरी सच्चाई, जिसका नेतृत्व निडर कमांडर अशोक रावत जी कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लड़ाई अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के गलियारों तक पहुंच चुकी है। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का पूरा विश्लेषण देंगे, जिसने पेंशन धारकों के बीच उम्मीद और आशंका दोनों को एक साथ जन्म दे दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम आपको बताएंगे कि आपके बैंक खाते में 17,800 की मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का सपना कब और कैसे सच हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो तथ्य और सबूत हम आपके सामने रखने वाले हैं, वे आपके हर भ्रम को दूर कर देंगे और आपको इस लड़ाई की पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ दिखा देंगे। चलिए, सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो हर पेंशन भोगी की जुबान पर है। हमारी पेंशन आखिरकार बढ़ेगी कब? दशकों से ईपीएस 95 के पेंशन भोगी मात्र 1,000 की मामूली पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर हैं। एक ऐसा मजाक जो उस देश में हो रहा है जहां आज एक दिन की दिहाड़ी भी इससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, क्या आज के जमाने में 1,000 में व्यक्ति पूरे महीने अपना घर चला सकता है? क्या अपनी दवाइयों का खर्च उठा सकता है? क्या अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसएसी के बैनर तले कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व आंदोलन ने जन्म लिया। यह आंदोलन कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये लाखों उन बुजुर्गों की पीड़ा की आवाज है जिन्होंने इस देश के कारखानों में, मिलों में और संस्थानों में अपनी जवानी खपा दी। आज जब वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो वे सरकार से कोई भीख नहीं, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट और तर्कसंगत है। न्यूनतम पेंशन 17,500 प्रति माह, साथ में महंगाई भत्ता डीए, ताकि बढ़ती महंगाई की मार से कुछ राहत मिल सके, और मुफ्त चिकित्सा सुविधा, ताकि वृद्धावस्था में उन्हें इलाज के लिए दर दर ना भटकना पड़े। ये कोई बहुत बड़ी या अनुचित मांग नहीं है। ये एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौलिक अधिकार है, जो भारत का संविधान अपने हर नागरिक को देता है। लंबे संघर्ष और अनगिनत धरना प्रदर्शनों के बाद आखिरकार ये आवाज सरकार के कानों तक पहुंची। इस लड़ाई में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ये मुद्दा संसद में गूंजा। देश के कई माननीय सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पेंशन भोगियों की इस वाजिब मांग का समर्थन किया। उन्होंने संसद में सरकार से तीखे सवाल पूछे और इस मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही की मांग की। जब संसद में ये मुद्दा उठा तो श्रम मंत्रालय पर दबाव बढ़ा। श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर, ने इस मामले का गहन अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। आपको जानकर खुशी होगी कि इस समिति ने भी माना कि 1,000 की पेंशन अमानवीय है और इसे तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए। समिति ने न्यूनतम पेंशन 17,500 करने की पुरजोर सिफारिश की है। यह पेंशन भोगियों के आंदोलन की एक बहुत बड़ी नैतिक और वैधानिक जीत है। इस भारी दबाव के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक का इंतजार अब पूरे देश के पेंशन धारक कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाली सीबीटी की बैठक के एजेंडे में पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव प्रमुखता से शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ने आंतरिक स्तर पर पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 17,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
अब ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। यहां तक तो सब कुछ उम्मीदों से भरा लगता है, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने पेंशन भोगियों की समस्याओं के प्रति अपनी सरकार की संवेदनशीलता का जिक्र किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही एक सकारात्मक निर्णय लेगी। लेकिन उनके बयान के साथ ही एक और बात सामने आई, जिसने पेंशन भोगियों की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि राजकोषीय घाटे और आर्थिक बोझ को देखते हुए सरकार एक साथ पेंशन को 1000 से 17,500 तक बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसके बजाय सरकार चरणबद्ध तरीके से पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव ला सकती है। इस योजना के तहत पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1200 या 1500 किया जा सकता है। इसके बाद अगले चरण में इसे 2000 तक बढ़ाया जा सकता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इस तरीके से सरकारी खजाने पर एक मुश्त बोझ नहीं पड़ेगा और पेंशन भोगियों को तत्काल कुछ राहत भी मिल जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSAC और कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसा है। 1200 या 1500 की मामूली बढ़ोतरी आज की कमर तोड़ महंगाई में कोई मायने नहीं रखती। ये पेंशन भोगियों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने जैसा होगा। कमांडर अशोक रावत जी ने एक बड़े बयान में स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें 17,500 की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता DA और मुफ्त चिकित्सा सुविधा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने सरकार को एक स्पष्ट अल्टीमेटम भी दिया है। अगर अक्टूबर 2025 तक सरकार उनकी मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती है, तो देश भर के लाखों पेंशन भोगी दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली की सड़कों पर एक ऐतिहासिक और विशाल आंदोलन होगा, जो सरकार को पेंशन भोगियों की ताकत का एहसास कराएगा। इस महाआंदोलन की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशन भोगियों से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई अब अंतिम दौर में है और हमें किसी भी सरकारी बहकावे में नहीं आना चाहिए। अब ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि देश के हर पेंशन भोगी की लड़ाई है। देश भर में राष्ट्रव्यापी ट्विटर अभियान की भी योजना बनाई जा रही है। इस अभियान के माध्यम से करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो तुरंत पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान करे। अब सवाल ये उठता है कि आपको और हमें क्या करना है। ये लड़ाई सिर्फ कमांडर अशोक रावत या राष्ट्रीय संघर्ष समिति की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। ये आपके, हमारे और देश के करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सब इस आंदोलन से जुड़ें, एकजुट रहें और हर स्तर पर अपनी आवाज उठाएं। कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशन भोगियों तक सीधी जानकारी पहुंचाने और उन्हें एक मंच पर जोड़ने के लिए एक विशेष YouTube चैनल भी बनाया है। यही वो चैनल है जिसके माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये चैनल सिर्फ उनका नहीं, बल्कि देश के हर एक पेंशन भोगी का अपना चैनल है। एक ऐसा मंच जहां से हर आवाज सुनी जाएगी और हर हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस चैनल का मकसद है हर छोटी बड़ी खबर, हर सरकारी चाल और आंदोलन की अगली रणनीति को सीधे और सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाना, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राजनीतिक रंग के। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बनी घंटी को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी कमांडर अशोक रावत जी लाइव आएं या कोई भी जरूरी सूचना दी जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब हमारी संख्या करोड़ों में दिखेगी तो सरकार पर इसका मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। हम आपको कमांडर अशोक रावत जी का संपर्क सूत्र और विथहेल्प से ग्रुप से जुड़ने का माध्यम भी प्रदान करेंगे, ताकि आप सीधे उनसे जुड़ सकें और अपने सुझाव दे सकें। आप किस राज्य से ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज अब देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। दोस्तों, एक बात अब बिल्कुल साफ है, सरकार पर भारी दबाव है। संसदीय समिति की सिफारिशें पेंशन भोगियों के पक्ष में है, देश के सांसद आपके साथ हैं और सबसे बड़ी ताकत आप सबकी एकता और कमांडर अशोक रावत जी का निडर नेतृत्व आपके साथ है। बस कुछ और दिनों के धैर्य की बात है। अगर हम सब एकजुट रहे और अक्टूबर तक अपना दबाव बनाए रखा तो जीत निश्चित है। सरकार को ये समझना होगा कि ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये एक मानवीय मांग है। ये उन लोगों की मांग है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सुनहरा दौर इस देश के निर्माण में लगा दिया। आज जब वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, तो वे केवल एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, इससे कम कुछ नहीं।
आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सीबीटी की बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से निकलने वाली हर खबर पर हम पैनी दृष्टि रखेंगे और दिल्ली में होने वाले आंदोलन की हर तैयारी की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। खबरों के अनुसार कुछ पेंशन भोगियों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन यानी 1200 या 1500 आने भी शुरू हो गए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपके किसी परिचित को बढ़ी हुई पेंशन मिली है तो कमेंट में जरूर बताएं। ये जानकारी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, उम्मीद का दामन मत छोड़िए। ये लड़ाई सच्चाई और हक की है और ऐसी लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हमें पूरा विश्वास है कि अप्रैल 2025 से पहले या शायद उससे भी पहले आपके खाते में 17,500 की पेंशन आने का सपना जरूर साकार होगा। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को एक मुश्त 17,500 देने चाहिए या फिर चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ानी चाहिए? आपकी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके हर कमेंट को कमांडर अशोक रावत जी तक पहुंचाया जाएगा। और याद रखें, इस महत्वपूर्ण जानकारी को देश के हर पेंशन भोगी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और जब हर पेंशन भोगी इस लड़ाई की पूरी सच्चाई से वाकिफ होगा तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज की ये जानकारी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की उम्मीद है जो दशकों तक इस देश की सेवा कर चुके हैं। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, समिति की सिफारिशें साफ हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी एकता अब इतिहास लिखने वाली है। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में हर साथी तक पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हम सब जान सकें। देश के कोने कोने में अब एक ही आवाज गूंज रही है, न्याय चाहिए, हक चाहिए। और याद रखिए, ये लड़ाई न किसी राजनीतिक दल की है, न किसी व्यक्ति की। ये हर उस भारतीय की है जिसने इस देश को अपने खून पसीने से बनाया है। हम जल्द ही मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक एकजुट रहिए, जागरूक रहिए और अपने हक के लिए डटे रहिए। जय हिंद, जय पेंशनर्स।